इत्तेफाक का मतलब सिर्फ बरेलवियों का नहीं, देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत से इनमें से किसी का इनकार नहीं। आज भी बगदाद में जाएं, लंगर बट रहा होता है, शिया भी खा रहे हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लंगर आज भी बट रहा है। बगदाद की वो एक ऐसी बारगाह है जहां सुन्नी और शिया दोनों हैं, दोनों तस्लीम करते हैं उनकी विलायत को। अब रहे बात अहले हदीस की या देवबंद की, इनकी किताबें उठाओ तो पता चल जाएगा कि गौसे पाक के मुतालिक इन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। पीरे पीरा, मीरे मीरा, शहीनशाह बगदाद, बल्कि शेख इब्ने तैमिया जो हर वली की तनकीद करता था, हर सूफी पर तानो तशनीह करता रहा, उसने अपनी किताब में लिख दिया कि मेरे पास इतनी तवातुर तक, तवातुर कहते हैं इतने लोगों का बयान करना कि जिनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो। शेख इब्ने तैमिया कहता है मेरे पास इतनी तवातुर से किसी और की करामतों का जिक्र नहीं पहुंचा जितना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का पहुंचा है। अल-फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, फजीलत तो उसकी है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे रहे हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत पर तकरीबन उम्मत का इत्तेफाक, बाद में आने वाले सारे मुसलमान उन्हें वली मानते हैं। और ये और बात है कि विलायत तक सबका इत्तेफाक है। अब गौस के मकाम के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनफरिद हैं उसमें, इसलिए कि हम उन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, इस्तिगासा भी करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जहाँ शिर्क, बिदात और कुफ्र के फतवे लगते हैं कि बरेलवी अल्लाह को छोड़कर औलिया से मांगते हैं, और ये बीवियों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, हाँ अपने बच्चों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि चपरासी और नेताओं से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं। किसी साहब ने आकर के मुझसे कहा था आप गौसे आज़म क्यों कहते हैं? आज़म अल्लाह होता है सबसे आज़म। गौस कहें ठीक है, सल्फी साहब थे, हमने कहा कि आपको सरकार अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आज़म कहने पर एतराज़ है, लेकिन एक चूड़ा चमार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसे वजीर आज़म कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, वहां आज़म कहते हैं आप। आज़म कहने में आपको वहां झिझक भी नहीं आती, और गौसे पाक को आज़म कहने में आपको शर्म आने लगती है। ये अपने अपने नसीबे की बात है। आपका आज़म कोई और है, हमारा आज़म कोई और है। अजीज़ान गिरामी, सरकार बगदाद शहीनशाह विलायत सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ के पेट से ही उनको विलायत अता की गई कि वो औलिया में से हैं जिनका पैदाइश ही अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है। बल्कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई, ये शाबान का आखिरी दिन, और आपकी वालिदा माजिदा के बतन से आप इस उम्र में पैदा हुए जब औरतों में औलाद की उम्मीद खत्म हो चुकी होती। आपकी माँ की उम्र 60 साल की थी जब आप पैदा हुए। ये खुद अपने आप में एक करामत है। और सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जीलान में पैदा हुए तो आपका मामूल तो देखें, आपकी माँ खुद बताती हैं, दूसरे साल गालिबन लोगों को चांद में शक हो गया, 29 का चांद नजर आया कि नहीं आया। बाज कहने लगे हो गया होगा, बाज कहने लगे नहीं हुआ होगा। तो यौम शक कहते हैं, यानी 30वां जो शाबान का होता है, वो एक रमजान भी हो सकता है, 30 शाबान भी। तो लोग आए हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पास जो गौसे पाक की माँ है, पूछा कि कल का चांद हुआ कि नहीं हुआ, हमें शक हो गया है। आपने कहा चांद हो गया है और रमजान शुरू हो चुका है। कहा कैसे? कहा सुबह से मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध को मुंह नहीं लगाया है, और मेरे बेटे का ये मामूल है पिछले रमजान से ही, जिस वक्त गौसे पाक पैदा हुए रमजान शुरू था। उनकी माँ कहती हैं सहरी से लेकर इफ्तार तक गौसे पाक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। ये बचपने में माँ की गोद में रोजे का आपके ऊपर कोई मुकल्लफ नहीं थे, आप अहकाम शरीयत अभी आपके ऊपर लागू नहीं थे, लेकिन अल्लाह का एक वली आता है तो वो निज़ाम खुदा कायम करने के लिए आता है। आज मैं इसी पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल्लाह के औलिया जाहिर क्यों हुए दुनिया में और क्यों आते हैं? इनका सबसे बड़ा मकसद दुनिया में आने का, जलवाबार होने का,
वो ये होता है कि निज़ाम खुदाबंदी को ज़मीन पर कायम करें। जिसकी कायनात है उसी की बात यहाँ पर कायम होनी चाहिए। अब ये बातें वक्त के साथ गुजरती जाती हैं और लोग भूल जाते हैं। आप सबको फिर मैं याद दिला दूं, मेरे अजीज, मैंने भी और आपने भी अल्लाह से एक वादा किया है। हमारी रूहों ने अल्लाह से वादा किया है। जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा भी नहीं किया था, उस वक्त हमारी रूहों को बुलाकर उसने एक वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मैं तुम्हारा मालिक और खालिक नहीं हूं? तो सब की रूहों ने कहा था, कालू बला व रब्बिना, क्यों नहीं मौला, तू ही तो हमारा रब है। रब ताला ने फरमाया, क्या तुम इसी वादे पर बरकरार रहोगे दुनिया में जाने के बाद? सबने कहा था, हम वादा करते हैं मौला, इसी पर बाकी रहेंगे। यहां आने के बाद कितने वो लोग हैं जो उसकी रुबूबियत का इकरार करते हुए इस कायनात में सिर्फ उसके गुण गाते हैं। कुफार और मुशरिकीन तो वादा खिलाफ हैं, तोड़ दिए, उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बना लिया। लेकिन तुमने अल्लाह अकबर तो कहा, जुबान से तो तुमने तस्लीम किया, लेकिन तुम्हारा रहन सहन ये बताता है कि तुम्हारा मालिक कोई और है। किसी और को राजी करने में लगे हुए हो, किसी और की दरियोजागिरी कर रहे हो, किसी और की खुशामदी में खड़े हुए हो। दरबारों के आस्थानों के दरवाजों पर तुम्हारा खड़ा होना घंटों पर किसी को राजी करने के लिए, ये तुम्हारा अमल बताता है कि तुमने रब्बे आला को अकबर नहीं समझा। वादा तो तुम्हारी रूहों ने किया था कि तेरे सिवा किसी को हम हाकिम नहीं तस्लीम करेंगे। हाकिम आला सिर्फ अल्लाह है। औलिया कामिलीन यही बात याद दिलाने के लिए आते हैं, फिर तुम्हें ये याद दिलाने के लिए आते हैं। और जिस शान से वो दुनिया में आते हैं, बचपन से ही उनके हालात ऐसे होते हैं कि शरीयत ताहिरा की पाबंदी उनके हर कौल और अमल में नजर आती है, हर कौल और अमल में। इसलिए कि हम जिसकी जमीन पर हैं और जिसकी आसमान के नीचे हैं, बात होगी तो सिर्फ उसी की होगी, बात होगी तो सिर्फ उसी की होगी। मुझे एक बात याद आती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके सामने कोई साहब तकरीर कर रहे थे, ये जमीन सबकी है, उनकी भी है, इनकी भी है, इनकी भी। आपने कहा चुप रहो, जमीन अल्लाह की है और सिर्फ अल्लाह का नाम हो। ये सबकी हिम्मत नहीं बोलने की। जमीन अल्लाह की है और अल्लाह ही का, यहां पर अल्लाह ही की बोली बोली जाए, उसी के लिए ज़ेब देता है। जिसके घर में रह रहे हो उसी की बात करो। अजीज़ा ने गिरामी औकात, सरकार बगदाद, उनकी करामात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ अहम गोशे में लेकर आज हाजिर हूं। आज हमारे हालात के एतबार से भी जरूरत है इसकी। जब आप परवान चढ़ते रहे अपनी माँ की गोद में, बहुत जल्दी आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। आपसे खुद पूछा गया था गौसे पाक से, आपकी जवानी में या जब आपका शोहरा बगदाद में बहुत हो गया तब पूछा गया था, आपको अपने वली होने का एहसास कब हुआ? गौसे पाक से ही पूछा गया था, आपको कब पता चला अल्लाह ने आपको विलायत का ये मकाम अता किया? आप फरमाते हैं, जब मैं 10 साल का था, मदरसे जाता था, तो गैब से एक आवाज आती थी, इफ्सहू फिल मजालिस लिवलियिल्लाह। गैब से आवाज आती थी, ऐ लोगों मजलिस में जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये आवाज सिर्फ मैं नहीं, मेरे उस्ताद भी सुनते, वहां बैठे शागिर्द भी सुनते और सब खड़े होते थे, जगह देते थे। गौसे पाक फरमाते हैं, जब हर बार मुझे ये आवाज आने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे विलायत का ताज पहनाया है। फिर आपको लहू लाइब में, खेल कूद में नहीं रखा गया। फरमाते एक बार मैं सिर्फ एक गाय की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, गाय पलट गई, फसी अरबी में कहने लगी, अलिहादा खुलिता अम बिहादा उमिरत या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर, क्या तुझे इसी काम के लिए पैदा किया गया या तुझे अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया कि मेरी पूंछ पकड़े? गौसे पाक फरमाते हैं, मैं चौंक गया कि एक जानवर मुझसे अरबी में बात कर रहा है। और उसके बाद वो गाय खुद कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, तुझे अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए बनाया है, अपने बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए। गौसे पाक फरमाते हैं, इसके बाद जिंदगी में कभी खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, कभी तस्वुर भी नहीं किया। और जब आप जीलान से निकलकर बगदाद आए,
बगदाद के जो हालात थे वो आपने बहुत करीब से मुशाहिदा किया। मेरे अजीजों, आज के जो हालात है ना, आज के जो हालात मैंने पढ़ा, इससे भी ज्यादा डेंजर हालात उस जमाने के थे। आज लोग हालात की शिकायत करते हैं, बहुत सारे उलमा मौलाना हमसे कहते हैं हालात अब सही नहीं है, वैसे नहीं है पहले। मैं तुम्हें गौसे पाक के हालात बताता हूं। उस वक्त सियासी हालात क्या थे। उस वक्त सियासी हालात इतने खतरनाक हो चुके थे, बगदाद में शियों ने अपना गढ़ जमाया था। यहां तक कि हर आलिम पर, हर वाइज पर, हर इमाम मस्जिद पर पाबंदी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का कोई नाम नहीं ले सकता था, कोड़े मारे जाते थे। शेखैन का अगर किसी ने नाम ले लिया, किसी आलिम ने, कोड़े मारे जाते थे। खलीफा वासिक बिल्लाह तक ये तारीख चली बगदाद में, और सल्तनतें टूट चुकी थी। सियासी हालात इस कदर खराब हो चुके थे, छोटी छोटी टुकड़ियों में बट चुके थे मुसलमान। मिस्र की तरफ देखें तो फातिमी हुकूमत कायम हो गई थी, वो अपने आप को फातिमी कह रहे थे। बगदाद में अब्बासी खानदान हुकूमत कर रहा था, और वो भी सिमट करके सिर्फ बगदाद के अतराफ रह गई बस। फिर तुर्की की तरफ देखें तो सल्जूकी खानदान था, एक एक टुकड़ा हुकूमत कर रहा था, और ये ही आपस में दस्त बगरेबां थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। और फिर प्लस इस पर ऐसा कि बाजंतीनी जो ईसाई थे, सलीबी थे, इन सल्तनतों को आपस में लड़ा करके इस कदर शिद्दत पैदा कर चुके थे कि बगदाद वाला मिस्र नहीं जा सके, मिस्र वाला तुर्की ना आ सके। फिर इधर बुखारा, समरकंद, निशापुर, ये जो रशिया में है आज, उज़्बेकिस्तान वगैरह में, यहां अलग एक सल्तनत कायम थी, और हिंद में अलग कुफरिस्तान था। सब जगह अलग अलग हालात थे, और मुसलमानों के लिए उस जमाने में ऐसे हालात हो गए जैसे लॉकडाउन अभी का सेम। मैं आपको बता दूं सिचुएशन, लॉकडाउन में क्या हुआ था मालूम है? ये हमारे तलबा देखें 8 महीने से बैठे हुए हैं, मदारिस में नहीं गए, हिफ्ज़े कुरान कर रहे थे, आलिम दीन बन रहे थे, मदरसे बंद है ना, घरों में बैठे कुछ तो आवारागर्दी कर रहे हैं। इसी तरह कॉलेज के बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी, सब छूटे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। सेम यही सिचुएशन उस जमाने में हुई। बगदाद इल्मी मरकज था, कूफा और बसरा इल्म के मरकज थे। आपसी रंजिशों की वजह से बादशाहों की तलबा एक जगह से दूसरी जगह का सफर नहीं कर सकते थे। बगदाद के सारे मदरसे बंद पड़े हुए थे, क्योंकि तलबा आ नहीं सकते। कहां से आए तुम? मिस्र से आए, वापस जाओ, इस सल्तनत में क्या कर रहे हो? इस तरह की सख्तियां। यहां तक कि यही जमाना है जब हसन बिन सबाह नाम का एक ऐसा मुनाफिक जिसने उस जमाने के बादशाहों को खरीद लिया और कुछ लोगों को नशे का खूगर बनाया। हशीशीन वगैरह आपने सुना हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना है ये। गौसे पाक से सिर्फ 4 साल बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, सिर्फ 4 साल बाद। उस जमाने में हसन बिन सबाह ने हजारों नौजवानों को नशे का आदी बना दिया था, हजारों नौजवान। और कैसा नशा, कोकेन, अफीम वगैरह सब तो लेकर के तो लोग होश में आ जाते हैं। वो ऐसा था कि उसने जो नशा दिखाया था, एक छोटे से कमरे में उनको रखता और उन्हें बताता कि ये दरख्त हैं, ये नहर है, ये महल है, ये हूर है, तो उसे वो जन्नत ही समझते थे। और फिर उस कमरे से बाहर निकालता उसको, तड़प तड़प के आदमी मर जाता कि मुझे मेरी जन्नत में वापस करो। वो जन्नत नहीं, कमरा होता था, लेकिन नशा उसे ऐसा कराया जाता था कि उस कमरे को वो जन्नत समझने लगता था। और उन नौजवानों से क्या कराया जाता था? उनको नशे का आदी बना करके बाहर निकाला जाता, उन्हें टारगेट दिया जाता, फलां मजलिस में जाओ, फलां खलीफा को कत्ल करो, फलां वजीर को मारो, फलां सिपाहियों को मारो, फलां आलिम दीन का कत्ल करो। और वो अपना टारगेट पूरा करके आते हैं, इसलिए कि उन्हें नशा चाहिए था। वो 1 दिन 2 दिन से ज्यादा उस नशे के बगैर रह नहीं पाते हैं। वो अपना टारगेट करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। इस तरह के कई हमले खुलफा पर कराए हसन बिन सबाह ने। और जानते हैं, मैंने आज तारीख देखी, हसन बिन सबाह ने
उलमाए अहले सुन्नत को उस जमाने के 40,000 उलमा को कत्ल कराया। ये वो जमाना था जब बगदाद का हाल ये था कि नशा ज्यादा हो चुका था, इल्म दीन के मराकिज बंद हो रहे थे और उलमा बोलने में हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे, और सल्तनतें आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी। जो खलीफा बैठता वो निहायत ही अय्याश किस्म का खलीफा आता था। अक्सर खलीफा अय्याश आए, उनके हरीम में, उनके हरम खाने में, यानी उनके महल में 40-40 औरतें हुआ करती थीं जिनके साथ वो वती करते, जिमा करते। जबकि वो मुसलमान खलीफा एक बादशाह के लिए चाहे कोई भी हो 4 से ज्यादा की इजाजत है, 40-40 कनीजाओं के साथ वो जिंदगी गुजार रहे होते। उसमें ईसाई भी होती, यहूदी भी होती, सब किस्म की होती। ये खुलफा का हाल था। तुम क्या कह रहे हो हमारे जमाने को? अरे हालात बुरे हैं, हालात बुरे हैं। अभी और मैं बताऊं कितने बुरे हालात उस जमाने में थे। उलमा को कोड़े मारे जाते थे अगर बोले। अरे शेखैन का नाम लेने पर पाबंदी बगदाद में लग गई हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर का नाम लेने पर कोड़े मारने लगाए जाते। ऐसे हालात में शहंशाह बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद आए हैं जब आपकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। 18 साल की जवानी में आपने मुलाहिजा किया, हालात को देखा, तालीम हासिल की बड़े बड़े असातिज़ा से। आपके असातिज़ा फ़िक़्ह में अलग हैं, हदीस में अलग हैं, तफसीर में अलग हैं, इल्म कलाम में, कई उलूम व फ़नून पे आपने महारत हासिल की। उसके बाद हालात देख करके आपने क्या कहा, ये अब यहाँ से मैं हर एक आलिम दीन के लिए बशमूल मन मेरे लिए नसीहत समझता हूँ। गौर से सुन लें। हैं मेरा इरादा हुआ जंगल में ऐसी जगह रहूं कि ना मुझे मखलूक देखे और ना मैं मखलूक को देखूं, इबादत में ऐसे मसरूफ हो जाऊं। जंगलों में आप इबादत करते रहे, लेकिन फरमाते हैं मुझे गैब से आवाज आई अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, कहा ए बंदे कादिर, आपका नाम ही अब्दुल कादिर है, ए कादिर के बंदे, तुझे अल्लाह ने जंगलों के लिए नहीं बनाया, उम्मत मुस्तफ़ा की रहनुमाई कर, खल्क़े खुदा तुझसे नफा हासिल करे, वापस आ जा। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा इरादा तो था कि मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह की याद में फ़ना कर दूं, लेकिन मैं शहर सिर्फ इसलिए वापस आया कि जंगल में सिर्फ मेरी इस्लाह हो सकती है, शहर में पूरी उम्मत की इस्लाह हो सकती है। उलमा के लिए यही आज नसीहत है। तुम चाहे तो गद्दी नशीन बन जाओ, सज्जादा नशीन बन जाओ, झोली नशीन बन जाओ, जंगल नशीन बन जाओ, हो सकता है तुम्हारे अपने फायदे के लिए तुम सोच सकते हो। मैंने अभी ये कहा, मेरे दिल में इरादा था कि गोशा नशीन होकर के अपनी इबादत करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें। नहीं, उलमा को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है उम्मत मुस्तफ़ा की रहनुमाई के लिए, यह अमानत है, चाहें तो भी छुप ना सकें। अजीज़ान किराम वक़ार, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस बगदाद आए। अच्छा, वो इतनी इबादतों के अरसे में जानते हैं कहाँ कहाँ का सफ़र नहीं किया उन्होंने? जंगलों का सफ़र, सहराओं का सफ़र, बयाबानों का सफ़र, यहाँ तक कि श्रीलंका की सरजमीन तक पहुँचे, मुल्तान तक आए। ये तारीख की किताबें बताती हैं आपने पैदल ये सारे सफ़र किए, फिर वापस उसी बगदाद आए जहाँ के हालात बड़े ही कशीदा थे। और खुलफाए वक्त के खिलाफ जुबान खोलना ये आग से खेलने के बराबर था, आग से खेलने के बराबर था। और सबसे बड़ा मसला तो गौसे पाक के लिए ये था कि आप बगदाद के नहीं थे, इराक के नहीं थे, आप जीलान से आए थे। जीलान ईरान में है। उस जमाने में तबरस्तान एक सूबा था, तबरस्तान का एक शहर जीलान था। जीलान से आए हुए थे बगदाद में। आपकी जुबान फारसी थी, फारसी जुबान का एक तालिब इल्म बगदाद में आया है, और बगदाद पूरा अरबियों का है, फसी अरबी बोलने वाले लोग, और निहायत ही अय्याशी में पड़े इनकी इस्लाह कैसे करें,
दिल में बार बार ये एहसास होता। गौसे पाक फरमाते मेरी जुबान फारसी थी और इनकी जुबान अरबी है, मैं इनसे खिताब कैसे करूं, इनको इस्लाह के रास्ते पर कैसे लाऊं। बार बार सोचते थे, लेकिन दिल में एक दर्द होता था कि उम्मत मुस्तफ़ा को इस हाल में मैं नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन एक मस्जिद में गमगीन हालत में सोए, जोहर का वक्त था, नमाज पढ़ करके आप आराम कर रहे हैं, और जैसी आंख बंद हुई सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पूछा अब्दुल कादिर क्यों गमगीन है मेरे बेटे? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबान मेरी अजमी है, फारसी, मैं अरबियों के बीच बैठा हूं, इस्लाह करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे ये अजमी समझेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अपना मुंह खोल लो। आपने मुंह खोला, हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक डाला, दूसरी बार डाला, तीसरी बार डाला, चौथी बार डाला, पांचवी, छठी, 7 मरतबा हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक दिया और कहा अब्दुल कादिर अब उठ और बयान करो। फरमाते हैं ख्वाब में मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक लिया, थोड़ी ही देर गुजरी थी, मेरे ख्वाब में ही मेरे जद्दे करीम मौला कायनात अली मुर्तज़ा तशरीफ लाया। कहा फिर वही सवाल किया अब्दुल कादिर क्यों नहीं बयान करते? कहा मैं फारसी उन नस्ल, फारसी हूँ और अरबियों के बीच में हूँ। उन्होंने कहा तू अपना मुंह खोल। बाबुल इल्म, बाब मदीनतुल इल्म अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपना लुआब पाक डालते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बस किया। गौसे पाक ने कहा नाना जान ने मुझे 7 मरतबा पिलाया, आपने 6 मरतबा। अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते मैं बराबरी तो नहीं कर सकता, वो रसूल कायनात हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ा गौसे पाक फरमाते हैं फिर मेरी आँख खुली और उसी जामा मस्जिद में जब मैं खड़ा हुआ और खिताब के लिए लोगों को पुकारा तो देखा इधर से भी मखलूक आ रही है, उधर से भी आ रही है, सामने से भी आ रही है। मजमा इतना कसीर के तिल धरने की जगह मस्जिद में नहीं थी। और जब आपका खिताब खत्म होने को था लोग अपने कपड़े फाड़ने लगे और बेहोश होने लगे। इतनी तीर बहदफ कलमात थे कि सीधे सीने में पैवस्त हो जाते, दिलों में उतर जाते। उसके बाद वही दिन था सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी को लोगों ने हाथों हाथ उठाया। बगदाद में शोहरा हो गया कि कोई एक अजमी आया है और अरबियों पर फौकियत ले गया है। सारे अरबी उसके सामने दंग रह गए हैं, कोई अरबी उसकी फसाहत को नहीं पहुंच पाता है। कई लोग इम्तिहान के लिए भी आए, ऐसा नहीं है कि गौसे पाक को यूं ही छोड़ दिया गया। मेरे अजीज तुम तो 1000 साल के बाद करामतें सुनते हो ना, यही लगता है कि गौसे पाक बहुत करामतों के मालिक थे, बहुत बड़े आलिम और बड़े वली कामिल थे, कुछ नहीं हुआ होगा उनके साथ। हमारे से ज्यादा खतरे उन्होंने मोले हैं, हमसे ज्यादा हासिदीन उनके थे, दुश्मनी करने वाले अपनों में भी बहुत सारे थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिताब शुरू हुआ, क्या एक खतीब जब मशहूर होने लगे तो दूसरे मौलवी खामोश रह जाएंगे? हसद की चिंगारी भड़कती है, वो गौसे पाक के खिलाफ भी भड़की। और बगदाद में जब ये शोरा होने लगा तो कई उलमा उस वक्त के जो बड़े बड़े पाए के आलिम हैं, उनकी किताबें आज भी मौजूद है, मैं नाम तज़किरे नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने टेस्ट लेने की गरज से, इम्तिहान लेने की गरज से कई लोगों को सवालात भेजे। एक दिन मजलिस में ऐसा था कि गौसे पाक तफसीर कुरान बयान करते थे। तफसीर कुरान बयान करना गौसे पाक का महबूब मशगला था, रोजाना कुरान की तफसीर अर्ज करते। एक दिन मजलिस में बड़े बड़े उलमा की जमात, जिसमें अब्दुर्रहमान जौजी जैसे बड़े फकीह मुहद्दिस हैं, इनकी एक जमात आई। कुरान की जो आयत की तफसीर वो कर रहे थे, उस तफसीर को कई किताबों से उन्होंने अखज़ किया और लेकर के आए, मजमे में बैठे। गौसे पाक ने तफसीर शुरू की। एक आयत की कितनी तफसीरें हो सकती हैं, कितनी तफसीरें हो सकती हैं। एक तफसीर बयान किया, उसके बाद कहा इस आयत की एक दूसरी तफसीर ये है। फिर थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया इसकी एक तीसरी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक चौथी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक 5वीं तफसीर ये है। बयान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ तक के 13 तफसीरें हो गई।
जो बैठे हुए थे वो आशाश करने लगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए। 40 तफसीरें एक आयत की आपने बयान की। जो आए थे वो खड़े हो गए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने लगे। गौसे पाक ने उनको मुखातब करके कहा, ऐ गिरोहे उलमा, ऐ जमात उलमा, तुम 13 तफसीरें याद करके आए थे एक आयत की, क्या वो मैंने शुरू से 13 तक सही बयान किया? सब अपने जुब्बे उठाने लगे। कहा, हम तो ये 13 तफसीरें पढ़कर आए थे ये सोच करके कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को 2-3 से ज्यादा तफसीरें नहीं आती होंगी। 13 के बाद आप तो 40 तक पहुंचे, वहां तो हमारा भी इल्म नहीं पहुंचा। जमात उलमा दंग रह गए और उसके बाद तौबा भी किया। कहा, हमारे दिलों में बदगुमानी आ गई थी, हम तौबा करते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और मजमा है, एक और मजमा ऐसा है कि उसमें 40 के करीब उलमा है। सवालात अलग अलग लेकर के फंसाएंगे किसी तरह से इनको, डिफिकल्ट सवालात लेकर के। एक बात याद रखना, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि किसी आलिम को नीचा दिखा दूं, उसे फंसा दूं सवाल करके, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसे आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी, उसकी जुबान को आग की कैंची से खींचा जाएगा। इसलिए इल्म हासिल मत करो, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बेवकूफ बनाना। एक किताब कहीं से पढ़ कर क्या है, मौलाना के पीछे पड़ गए, ये बताओ सही है कि नहीं है। फिर अगर उस मौलाना साहब के दिमाग में उस वक्त वो मसला नहीं था, उन्होंने कहा नहीं मालूम, तो आपको लगा कि हाँ मेरे से ज्यादा तो इनको भी नहीं मालूम। तुमने तो एक ही चीज हल करके उनके सामने पेश की है। अजीजा निगरामी, इस तरह की चीजें हरगिज ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है मुगालते में डालना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जमात से खिताब कर रहे हैं। 40 उलमा है, अलग अलग सवालात नोट करके, मैं ये पूछूंगा, तुम ये पूछना, तुम ये पूछना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खिताब किया और सवालात के लिए उस दिन महफिल का वक्त ही नहीं दिया। कहा आज सवालात कोई नहीं करेगा। वो लोग तो सवालात लेकर के आए थे। सब मजमे में खिताब के बाद जिसको जो पूछना है आप कहते हैं कि पूछ लो, उस दिन का कोई नहीं पूछेगा। आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी, इनको बुलाया, एक आते उनको सीने से सीना लगाते और कहते तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। दूसरा आता उससे कहते तू ये घर से सोच के आया था, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। इस तरह 40 से मुसाफा किया, मुआनका किया। उनके सवालात के पूछने से पहले जवाबात भी दे दिए और उसके बाद कहा क्या है गिरोहे उलमा, तुम सवाल करते और मैं जवाब देता तो अब्दुल कादिर की क्या इसमें खुसूसियत थी? तुम सवाल भी ना करो, मैं जवाब दूं, तब पता चलेगा कि मैं बंदा कादिर हूं, मैं कादिर का बंदा हूं। तुमने सवाल भी नहीं किया और मैं जवाब दूं तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कादिर का बंदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का की सिफाती नाम है। अजीज़ा निगरामी वक़ार, उलमा ने तंग किया, परेशान किया, आपके मजमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौसे पाक ने हर एक को अपनी करामत से ज़ेर कर दिया हो, उन उलमा को पूरा सुला दिया हो। नहीं, फेस किया है, मुकाबला किया है, परेशानियां उठाई हैं और खुलफा के वक्त के सलातीन की भी बहुत सारी ऐसी सख्तियां थी जिसको आपने बर्दाश्त किया। कई लोगों ने आप पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी। ये तो सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत थी कि आप जमे रहे। और सबसे बड़ा काम आपका क्या था मालूम? खानकाह के गद्दी नशीनों, गौर से सुनो, जो गौसे पाक का नाम लेते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सिफत को मैं बयान करूं तो ये बगले झांकेंगे। अभी गौसे पाक ने सबसे बड़ा किरदार क्या किया जानते हैं आप? लोग कहते हैं खानकाही माहौल कायम करना है, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह लो, दिलों की सफाई करो, सब सही है, लेकिन गौसे पाक ने तकरीबन 25 साल सिर्फ जिहाद पर बयान किया है। सिर्फ जिहाद पर कहा कि ए गिरोहे मुस्लिमीन, तुम पर अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है इसलिए कि तुमने कोशिशें तर्क कर दी हैं। हुकूमतों को सही करने के लिए आपने बागडोर संभाल ली थी। गौसे पाक जब बयान करते मिंबर से तो वक्त का जो तख्त था वो भी हिलने लग जाता था। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह, उस जमाने का खलीफा है,
और तंग आ गया गौसे पाक के पास। जब वो बयान करते और उनकी अय्याशियां खोल खोल करके जिक्र करते तो लोगों में अब एहसास जागने लगा, कोई तो अल्लाह वाला आया है जो निज़ाम खुदावंदी कायम करने की बात कर रहा है, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की बात कर रहा है। बगदाद की यह हालात जब होने लगे मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की ही शह पर जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है। यह आपकी तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि जब बाज़ंतीनी ईसाइयों से आपने अपनी पूरी उम्मत को आगाह किया कि तुम सो रहे हो, तुम अपनी अय्याशियों में हो, तुम अपने नशे में हो, तुम्हारा दुश्मन ताक में लगा है, घात लगा करके बैठा है। और हुआ भी यही कि गौसे पाक के विसाल के सिर्फ 10 साल बाद सलीबियों ने हमला शुरू कर दिया बगदाद पर, मिस्र पर, तुर्की पर, हर जगह। और यही हमले की वजह थी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और फिर उन्होंने पूरे बैतुल मुक़द्दस को फतह करके अपने सर एक सहरा बांधा। आज तक उम्मत उसके एहसान को याद करती है। मेरे अजीजों, गौसे पाक के जमाने के हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। इतना ही नहीं, आप ही की तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि तुम जवानों को तैयार करो, तुम्हारी जिंदगी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए है। तुम अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए आए हो दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खलीफतुल्लाह कहा है। अल्लाह के तुम खलीफा हो, तुम नायब हो अल्लाह के। तुम यहाँ पर अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं आए। अब इस जमीन पर बात होगी तो सिर्फ मेरे मौला की होगी, इस जमीन पर बात होगी मेरे मुस्तफ़ा की होगी। ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान था। है कोई आज पीराने इस्लाम वो ऐलान करें कि आज इस जमीन पर सिर्फ हम नामों से रिसालत की बात करेंगे? कौन है? क्यों बैठे हो? गौसे पाक से अगर तुम्हारी अदना सी निस्बत है तो फिर तुम्हें अपने जवानों को, अपने मुरीदों को यह सिखाना होगा कि मोटे मोटे नजराने देने से नहीं चलेगा, अपनी गर्दनें हुजूर को पेश करने के लिए तैयार करो। तुम तैयार हो जाओ अपना खून और अपनी गर्दन बारगाह मुस्तफ़ा में देने के लिए। ये आज तरबियत दो, वरना फिर दुश्मन तुम्हें कच्चा चबाने के लिए तैयार है, कच्चा चबाने के लिए तैयार। अजीज़ान गिरामी, मैं गौसे पाक की तहरीक आपको बता दूं कौन सी तहरीक थी। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बैतुल मुक़द्दस फतह किया, ये गौसे पाक की तहरीक है। और फिर चंद सालों के बाद पूरे आलम इस्लाम में जो खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, गाजी अर्तगल जो आए, ये तहरीक भी गौसे आजम की पैदा की हुई थी। आपने जवानों को मुतहर्रिक किया था और फिर उम्मत का वो शऊर बेदार किया था जो उनमें मुर्दा कर चुके थे कुछ हुकूमत के कारिंदे। मैं समझता हूँ उस वक्त जितने खुलफा बैठे हुए थे खिलाफतों पर, तख्त पर, जो नाम के मुसलमान थे, या उसको हमारी जुबान में समझ लो सब कांग्रेस के थे, जो मुनाफिक थे, यानी दिखते थे बस, लेकिन अंदर से सब निफाक होता था, निफाक होता था। हाँ, मैं साफ कहूँगा बगदाद में भी कांग्रेस का खलीफा रहा होगा, मिस्र में भी और तुर्की में भी और निशापुर में भी, इसलिए कि मुसलमानों के खून चूस करके तख्त पर बैठ तो जाते लेकिन पूरी जिंदगी गुजर जाती, मेरे मुस्तफ़ा का नाम तक नहीं लेते थे, इनको बिठाते थे मुसलमान। आज आप भी तो यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हम अपना अपना समझ करके जिनको ऊपर तक बिठाते हैं, पूरी जिंदगी छान मार करके देख लो, कभी ये निज़ाम कुरान की कभी बात किया है? कभी मेरे मुस्तफ़ा पर आने वाली आंच के लिए खड़ा हुआ है? कोई नहीं खड़ा होने वाला है। इनके सफेद कुर्ते और इनके सफेद पाजामे सब कफन बनकर रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा।